मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर अमर्यादित एवं अशोभनीय टिप्पणी करने के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बरेली महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की मंत्री विजय शाह द्वारा हमारे देश की बेटी एवं भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अमर्यादित एवं अशोभनीय टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में कलेक्ट्रेट स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क पर कांग्रेस जनों ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए और ऐसे मंत्री को तुरंत ही बर्खास्त किए जाने की मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने ये देश कहा और भारतीय नारी का और सेना का अपमान है कहा, जिसको ये देश और देशवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे मंत्री को तुरंत ही बर्खास्त किया जाना चाहिए और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी महिलाओं का अपमान ना कर सके। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश दद्दा एडवोकेट ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे देश भारत की महिलाओं को पूरे विश्व में सम्मानजनक तरीके से देखा जाता है। ये हमारे देश की नारी का ही नहीं, हमारे देश की संस्कृति का भी घोर अपमान है, जिसको कांग्रेस पार्टी और देश की महिला कभी सहन नहीं कर पाएंगी। ऐसा बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को तुरंत ही जेल भेजा जाना चाहिए। पूर्व महापौर प्रत्याशी गुरुजी डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेवा की जाबाज अधिकारी का जो अपमान किया है, उससे पूरा देश आज हताश है। हमारे देश की सेना का पूरे विश्व में साहस और वीरता के लिए एक अलग ही सम्मान है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने महिलाओं का ही नहीं, इस देश की सेवा का भी अपमान किया है। ऐसे लोगों को तुरंत ही जेल भेजा जाना चाहिए। उपस्थित कांग्रेस जनों में पूर्व शहर विधानसभा प्रत्याशी कृष्णकांत शर्मा, सुबोध जौहरी, हेमेंद्र शर्मा एडवोकेट, रविंद्र सहारा, डॉक्टर मेहंदी हसन, रमेश श्रीवास्तव, विनोद कुमार, महेंद्र पाल, योगेश जायसवाल, संजीव अग्रवाल, सुरेश वाल्मीकि, मुकेश वाल्मीकि, तीर्थ मधुकर, सतीश चंद्र, आरबी सिंह, डॉक्टर हरीश गंगवार, धीरज दीक्षित, राम भरोसे लाल मौसम, मुजम्मिल हुसैन खान, लईक खान, मोईद सिद्दीकी, देवेंद्र श्रीवास्तव, नजमी खान, जोया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। क्या मामला है? देखिए, बेशरम सरकार जो उनका मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, उसने देश के सेना के साथ किस तरह का व्यवहार किया और जो सोफिया कर्नल सोफिया उनके लिए जिस तरीके का आतंकियों को बहन को दर्शाकर उन्होंने संबोधन किया, एक बहुत ही ज्यादा निंदनीय घटना है और निंदनीय बयान दिया है। न्यायालय ने खुद, वहां के हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बेशरम सरकार ने ना आज तक उस मंत्री को बर्खास्त किया है और ना ही उसकी अरेस्टिंग की है। जहां उनका बुलडोजर एकदम निकलता है निर्दोषों पर चलने के लिए, आज उनका बुलडोजर कहां है? देश की आवाम पूछना चाहती। देश की सेना से बढ़कर और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब देश के साथ अपमान किया गया है, उस मंत्री ने किया है, देश की सेना के साथ अपमान किया है, ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ मुकदमा जो एफआईआर दर्ज हुई है, तत्काल गिरफ्तारी की जाए, तत्काल बर्खास्त हो और सजा मिलना चाहिए। ये तमाम कांग्रेस जनों की मांग है और देश की मांग है। इसी को लेकर आप यहाँ धरने पर बैठे। मित्रवर, ये जो बड़ी विडंबना है, ये जो सरकार है और इसके जो निकम्मे मंत्री हैं, वो ना किसी सेना का सम्मान करना जानते हैं, ना किसी नारी का सम्मान करना जानते हैं, ना देश के नागरिकों का सम्मान करना जानते हैं। ये लोग इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं महिलाओं के लिए, और वो भी ऐसे जो हमारी इतनी अच्छी सफलता पूर्वक जिसने कार्य किया इस ऑपरेशन में आर्मी के, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनके लिए इस तरीके से घटिया शब्दों का प्रयोग करना इस सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। और ये जिस तरीके से इस तरह के कुचक्र करके ये जो भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं इस देश में, जो हिंदू मुस्लिम का हमारा जो प्यार है, जो सदियों से चला आ रहा है, इसको बिखेरना चाहते हैं, उसी सब के खिलाफ हम यहाँ सेना के सम्मान में यहाँ एकत्र हुए हैं। जय हिंद। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी, देश विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी विचारधारा आज स्पष्ट रूप से सभी को दिखाई दे रही है।
ऐसे बयान देके आज मानवता का सर शर्म से झुक गया है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस मंत्री पर कोई कार्यवाही नहीं की है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यह लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की लड़ाई जो कांग्रेस लड़ रही है, उसी के चरण में आज हम महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ एकत्र हुए हैं और यह विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे जब तक विजय साहब पे कार्यवाही नहीं होती है। जय हिंद। आज 15 तारीख को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय राय जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में ये जो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जिस तरीके से एक घिनौना एक स्टेटमेंट देकर पूरे देश की आवाम का, बल्कि आधी जनसंख्या का, देश की आधी जनसंख्या का जो अपमान किया है, इस अपमान को ना सहते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक विरोध प्रदर्शन के रूप में इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया है, जो हमारा जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ पर किया जा रहा है। मैं खास तौर से ये बात बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के इस मंत्री को, जिसने एक घिनौनी हरकत की है, एक नारी का अपमान किया है, एक ऐसे कर्नल का अपमान। कौन कर्नल? जिसके पिताश्री ने अपने देश के लिए जो है अपनी सेवाएं दी, जिसके दादा ने कुर्बानी दी देश की आजादी के लिए, और ऑफिसर के रूप में जो किया। एक ऐसी फैमिली के बारे में, उस बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं। उस लड़की ने पूरे देश की नारियों का जो है सम्मान बढ़ाया है। आप देखें उनकी सेवा, उसकी कर्मशैली देखिए। लोग मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि मुसलमान देश के लिए गद्दारी की बात करते हैं। आप देखिए कर्नल सूफिया से आप जो है सबक लीजिए कि उस लड़की ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से वो किया। और उसने कहा कि हम पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर जितने देश की जनसंख्या है तुम्हारी टोटल, उससे ज्यादा मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। तो मैं उनके इस बयान की पूरी तरह से मैं इसके घटना की मैं बहुत निंदा करता हूँ। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने बयान को वापस लें और केंद्र सरकार को ये चाहिए कि तत्काल प्रभाव से उसे जो है निष्कासित किया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं सुबोध जौहरी, एडवोकेट, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों की ये एक नीति रही है इस तरह की, वो हमेशा से हिंदू और मुसलमान को अलग अलग दो देश मानते हैं। और यही बात मुस्लिम लीग में पहले भी रही थी। टू नेशन थ्योरी की बात इसी बात के ऊपर चली थी और आज वो उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके मंशा यही है कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग एक नेशन की तरीके से पहचाने जाएं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस विजय शाह ने इस तरह का बयान दिया है। हम इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग जो सब रहते हैं, इस देश की एकता अखंडता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरी जी जान से कोशिश करेगी। जय हिंद, जय भारत।